Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Adonarish Academy. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं अपना यूनिट टेक्सटाइल। हमने टेक्सटाइल यूनिट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। यूजीसी नेट हो गया, जहाँ फिर टीजीटी पीजीटी हो गया, जौन से भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए ये जो यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है। उसकी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर नॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शनल फूड्स, व्हाट आर द मेडिसिनल फूड्स। ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फंक्शनल फूड्स क्या है? फंक्शनल फूड्स होते हैं द ऑर्डिनरी होल फूड्स दैट प्रोवाइडिंग एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द बेसिक न्यूट्रिशन। सो देखो, एक तो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट। हमने खाना खा लिया तो हम कहते हैं कि ये हमने खाना खा लिया, ये हमारा फूड है, तो वो हो गया हमारे जो बेसिक न्यूट्रिशन हो गया। कहते कुछ होल फूड्स जो हम ऐड करते हैं एडिशनली टू द हेल्थ, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए, राइट। जैसे कि ये देखो, ये क्या बना है? टमाटर, लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन किस में होता है? टमाटर में, टोमेटो में लाइकोपिन होता है। ठीक है, बीटा ग्लूकन हमारे जो व्हीट में होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि एडिशनल फूड्स जो हम ऐड करते हैं बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। एक हमने दाल चावल जो खा लिया, उसके अलावा जो हम फाइबर ऐड करते हैं अपने फूड में, राइट, ओट्स ऐड करते हैं, टमाटो ऐड करते हैं, ऑलिव ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो हम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द हेल्थ बेनिफिट्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द न्यूट्रिशन। ठीक है, हम अपने बॉडी को और बेहतर बनाने के लिए जो हम ऐड करते हैं उसे हम फंक्शनल फूड्स कहते हैं। कंज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ अ डेली डाइट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये हमें कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। ठीक है, एज अ डाइटिशियन आप बताओगे जरूर कि अगर एक बेसिक न्यूट्रिशन आपने कैसे कैसे लेना है, कि अपनी ये जो आया है फंक्शनल फूड्स का कंसेप्ट, ये बेसिकली हमारे प्लेट सिस्टम से डेवलप हुआ है। हमने प्लेट सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो, उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्लेट है उसमें कितना पोर्शन जो प्रोटीन का होना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, ठीक है, फिर उसमें हमारा फाइबर भी होना चाहिए, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होने चाहिए, फिर सीरियल्स का पार्ट होना चाहिए। तो ये जो प्लेट सिस्टम है हमारा, उसमें से ये जो फंक्शनल फूड्स है आए, ये दीज आर द बेसिक जो एडिशनल फूड्स हैं जो हम ऐड करते हैं, राइट। जैसे इसमें बात होगी ओट्स की, बीटा ग्लूकन होता है, फाइबर होता है, टोमेटोज में लाइकोपिन होता है, ठीक है, ऑलिव ऑयल, और बहुत से अदर सारे जो फूड्स होते हैं हमारे। ठीक है, क्लियर हो गया कि फंक्शनल फूड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या हैं? वे खाद्य पदार्थ से निकाले गए उत्पाद जिन्हें लक्षित समूहों के लिए चिकित्सा रूप कैप्सूल पाउडर में बेचा जाता है। आहार और दवा के बीच की खाई को और उसके गैप को क्लियर करना, राइट। ये जो ट्रांसलेशन है ये बहुत अजीब तरह से की गई है। सो डॉक्टर मतलब बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, जो प्रोडक्ट्स हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या आ गया? न्यूट्रास्यूटिकल्स, राइट। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं हमारे पास, जो कैप्सूल्स पाउडर्स होते हैं फॉर अ टारगेटेड ग्रुप। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो आप समझोगे वो हो गए हमारे फिश ऑयल कैप्सूल्स, राइट। जो हम फिश ऑयल है फॉर ओमेगा 3, हम किसके लिए खाते हैं? ओमेगा 3 के लिए। फिश ऑयल कैप्सूल्स अगर आप रोज फिश को कंज्यूम नहीं कर सकते, या फिर जो नहीं कंज्यूम कर पाते फिश को, तो वो क्या खाएंगे? फिश ऑयल कैप्सूल्स खाएंगे। करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स, राइट। करक्यूमिन बेसिकली कहाँ से मिलता है हमें? हल्दी से, राइट, टर्मरिक से। सो उसके एक्सट्रैक्ट वाले टेबलेट्स जो आते हैं, विटामिन D3 E और बहुत सारे अदर जो हमारे विटामिन B12 के टेबलेट्स आते हैं, जो बेसिकली दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड्स। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से निकाले गए हैं? फ्रॉम दी मेडिकल फॉर्म्स, राइट। ये फूड से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं और सोल्ड कैसे हो रहे हैं? मेडिकल फॉर्म से, सूटिकल्स, राइट, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा से हमने क्या निकाल दिया? न्यूट्रास्यूटिकल्स मींस जो हमें न्यूट्रिशन फूड से मिल रहा है, लेकिन हम उसे कन्वर्ट करके मेडिसिनल पाउडर्स, मेडिसिनल कैप्सूल्स के तौर में एक टारगेटेड ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज आर नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्लियर हुआ? जैसे फिश ऑयल कैप्सूल्स हो गए, करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट हो गया,
और विटामिन D3, ई सेल्स बहुत एग्जांपल्स हैं इसकी. सो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डाइट एंड मेडिसिन, राइट. कह रहा है कि ये डाइट और मेडिसिन के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कमी आई है कि आपको कैल्शियम की कमी है, राइट, आप कैल्शियम के कैप्सूल्स ले रहे हैं, या फिर विटामिन B12 की कमी है, बट यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन डाइट. सो विटामिन B12 हमें बेसिकली नॉन वेज से मिलता है, और अगर आप वो नहीं खा रहे, तो मेडिसिन और डाइट के बीच का जो गैप है वो कौन क्लियर कर रहा है? न्यूट्रास्यूटिकल्स. डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं ना विटामिन B12 के टेबलेट्स. अगर हम उसे फूड से कवर नहीं कर पा रहे, तो हमारा फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है वो काम में आता है. क्लियर हुआ कि जैसे फिश है, उसमें से हमने निकाला, उसका एक्सट्रैक्ट को किया, तो हमने कैप्सूल बना दिया, और विटामिन B12 के कैप्सूल, ठीक है, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस के कैप्सूल्स हमने डिलीवर किए. क्लियर? न्यूट्रास्यूटिकल्स क्लियर हो गया और फंक्शनल फूड्स क्लियर हो गए. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, फिर हमारे पास आगे मेडिसिनल फूड्स. These are the exclusively formulated for the dietary management of a specific metabolic disorder. Now these are for the specific disorder. यदि कोई metabolic disorder है specifically उसके लिए हम जो formulate कर रहे हैं एक dietary management को, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कहते हैं medicinal foods. Require strict administration under the medical supervision. हमने बात की थी जो हम फंक्शनल फूड्स थे, ठीक है, दीज आर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट सुपरविजन आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज फाइबर लेना, प्रोबायोटिक्स लेने, प्रीबायोटिक्स लेने, दीज आर द पार्ट ऑफ द फूड, राइट. लेकिन जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो भी कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं, राइट, कि जैसे उनको लगा तो वो ले लिया. ऐसे लेने नहीं चाहिए, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन चल जाते हैं. लेकिन जो मेडिसिन फूड्स हैं, और वो हम ऐसे नहीं ले सकते. मेडिकल फूड्स वो हम ऐसे नहीं ले सकते, वो अंडर स्पेसिफिक सुपरविजन, अंडर स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन ही मिलेगी. नोट फॉर जर्नल वेलबींग. फॉर एग्जांपल, जो स्पेसिफिक टाइप की डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिलिक डिसीज हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, मैपल सिरप यूरिन डिसीज होगी, ये सब डिसीजेज में, रीनल डिसीज फॉर्मूलाज हो गए, ये सब डिसीज में एक पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूलाज बनते हैं. जैसे फॉर्मूला मिल्क हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप्स के फॉर्मूलाज बनते हैं जो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप और स्पेसिफिक एक डिसऑर्डर के लिए दिए जाते हैं. ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होते, राइट. ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही हम लेंगे, और जो प्रोवाइड करेगा वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंडर ही प्रोवाइड करेगा, उसके बिना वो नहीं देगा, राइट. सो दीज आर द बेसिकली जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, जिसमें हमारा अमाइनो एसिड ऑल्टर होता है, तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला बना हुआ होता है. मैपल सिरप यूरिन डिसीज होगी, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्ट करना है वो हमारे उससे निकाल दिया जाता है, और उसका जो ऑल्टरनेट है उसे ऐड करके हमें प्रोवाइड किया जाता है. क्लियर हो गया? ओके. सो ये कुछ डिफरेंस आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ओके, सो क्या है फंक्शनल फूड्स? इसका पर्पस क्या है? जनरल हेल्थ के लिए है, राइट. फॉर्म क्या है? होल फूड्स लेते हैं हम, और प्रिस्क्रिप्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती. हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स आ गए और मेडिकल फूड्स आ गए. न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या है? डिसीज प्रिवेंशन और टारगेटेड ग्रुप के लिए हैं, कैप्सूल्स हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, पाउडर हैं, और इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती. फिर हमारे पास मेडिकल फूड्स आ गए. दीज मैनेज स्पेसिफिक मेटाबॉलिक डिसीज को मैनेज करते हैं. फॉर्मुलेटेड टिन्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ट्यूब फीड्स होती हैं, और इसमें स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है. क्लियर हुआ आपको? आप इसका इस फ्लो चार्ट का और इस चार्ट का बेसिकली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द मोर क्लैरिटी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ गया. हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है? हमारा मैक्रो, ठीक है, ये हमारे मैक्रो सिस्टम का पार्ट है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है हमारी बॉडी में, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट टुडे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे आता है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, हमारी ब्लड शुगर कैसे वो रेज करता है, उसमें देखेंगे. और बेसिक हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में, ठीक है. सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग ब्लड शुगर, ठीक है, और डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमने डायबिटीज़ में देखा है कि हम कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. लेट मी क्लियर वन थिंग, हम इसको एक प्लेन पेज पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो
हमारे पास, ओके वेट अ सेकेंड, बोर्ड को हम यही रहने देंगे, वी विल चेंज द कलर ऑफ द पेन टू वाइट। ओके, सो हमने देखा है कि जब डायबिटीज होती है, डायबिटीज, ठीक है, टाइप 2, तो हमें क्या किया जाता है कि हम सोचते हैं कि हमें कार्ब्स नहीं लेने, हम कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, विच इज नॉट दी राइट प्रोसेस। हमने कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, मीन्स हमने इसकी क्वांटिटी को तो थोड़ा मैनेज करना है, क्वांटिटी को मैनेज करना है, बट मेजर इंपॉर्टेंट इज द क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को हमने देखना है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं वो कम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। कम्प्लेक्स कार्ब जो हैं वो हमारी बॉडी में अगर जाएंगे तो वो ब्लड शुगर रेज जल्दी नहीं करेंगे, वो स्लोली ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देंगे, ठीक है। ब्लड शुगर स्पाइक जो है वो स्लोली होगी। क्यों होगी? इसका रीजन हमारे पास आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है। और उसमें भी अगर हम देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में भी क्या ज्यादा बेहतर है, तो आई थिंक दैट इज द ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है, बिकॉज इसके क्वांटिटी के हिसाब से भी हम देखते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड व्हाट इज ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है। ओके, सो क्लियर, हम देखते हैं अभी। हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इट मेजर्स ओनली द क्वालिटी और स्पीड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, कि ये सिर्फ देखेगा कि किस क्वालिटी से किस स्पीड से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है। इट इग्नोर्स द पोर्शन साइज। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये पोर्शन साइज को मेजर नहीं करता, बट इट मेजर्स द जो हमारा, सॉरी ये हिंदी में है, जो हमारा नेक्स्ट आएगा ग्लाइसेमिक लोड, वो पोर्शन को कंसिडर करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ग्रीन पार्ट जो है ये क्या है कि लो है, मतलब पॉलीसेक्राइड्स मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो स्लो डाइजेस्ट होंगे हमारी बॉडी में। अगर वो स्लो डाइजेस्ट होंगे तो वो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेंगे, राइट। जो ओलिगोडाइसेक्राइड्स हैं वो मीडियम रेंज में आते हैं, राइट, बिटवीन 56 to 69, तो वो हमारा जो है वो मतलब मीडियम राइज करेंगे। बट लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स हैं, सिंपल शुगर्स है, वो बहुत ही ज्यादा, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होता है। जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ही आपका जो शुगर इंडेक्स, शुगर स्पाइक है वो कम होगा, राइट। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जरूरत, हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देख के ही हम एक डायबिटीज वाले पेशेंट को जो डाइट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो मेजर इंपॉर्टेंट इसमें है कि हम किस क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, रेदर देन वी आर जस्ट लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने वो नहीं करना, हम क्वालिटी को देखते हैं कि किस क्वालिटी का कार्ब जो है हम डायबिटिक पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? ओके, वाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिक्टेट्स द ब्लड शुगर स्पाइक। जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो जल्दी करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स जो है वो दिस इज द डाइजेशन कर्व। ओके, सो अब कहते हैं कि फ्लो क्या है, ठीक है, इसमें गड़बड़ क्या है। द प्रॉब्लम, वाटरमेलन हैज हाई जीआई ऑफ 72 इंडिकेटिंग अ फास्ट स्पाइक। इन रियलिटी इट इज मोस्टली, देखो, तो तभी मैं कह रही थी, मैं आपको पीछे बता के हटी हूँ कि हम देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लाइसेमिक लोड है। बिकॉज वाई? बिकॉज जो ग्लाइसेमिक लोड है वो क्वांटिटी और पोर्शन साइज को भी कंसिडर करता है, वो पोर्शन साइज को भी कंसिडर करता है। लेकिन जो हमारा जीआई है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे फोकस करता है, किस जल्दी से वो हमारी बॉडी में स्पाइक करेगा। देखो, जैसे कि फॉर इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है, वाटरमेलन वाला। वाटरमेलन जो है उसका जो जीआई इंडेक्स है वो 72 है, मतलब बहुत ज्यादा है। हमने पीछे देखा था ना, 72 इज हाई, तो हम ये कह देंगे, अगर ये कोई सिर्फ ये देख के कहेगा कि जीआई हाई है, तो हाँ नहीं जी, फिर हम इसको डायबिटिक पेशेंट को वाटरमेलन नहीं दे सकते, बिकॉज जीआई इसका बहुत हाई है, मतलब शुगर स्पाइक बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इन रियलिटी सच क्या है कि इट इज मोस्टली वाटर, ठीक है। वाटरमेलन में ना ही वाटर है, तो इसका मोस्ट मेजर जो पार्ट है वो वाटर है।
One serving contains only 11 gram of actual carbohydrates. Relying on GI alone would incorrectly eliminate this food for diabetic patient. राइट कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ जीआई को देखें, हम यही कह दें कि हमने सिर्फ जीआई को ही देखना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ही देखना है, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इसके 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 हिसाब से तो फिर हम वाटरमेलन नहीं दे सकते, लेकिन वाटरमेलन इज वेरी गुड। ठीक है, एक तो वो वैसे भी अच्छा है और आपको थोड़ा अच्छा भी फील कराएगा, लेकिन अगर हम जीआई के हिसाब से चलें तो वो गलत है। तो इसके लिए ही हमारे पास ग्लाइसेमिक लोड है। ठीक है, सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? स्पीड क्वालिटी जीआई इनटू अवेलेबल कार्ब्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक लोड। सो ग्लाइसेमिक लोड का ये फॉर्मूला है कि हम ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकालते हैं। इट इज जीआई और कितने कार्ब्स हम कितनी सर्विंग ले हैं, जी एल ग्लाइसेमिक लोड इंटू जीआई इंटू कितनी क्वांटिटी में हम वो ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है, अकाउंट फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कार्बोहाइड्रेट इम्पैक्ट। कैसे है? 72 उसका जीआई आ गया, ठीक है, 72 और उसका 11 ग्राम उसमें कार्ब्स हैं डिवाइडेड बाय 100, दैट कम्स आउट टू बी 7.9 विच इज लो जीएल। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है एंड इट इज सेफ टू ईट। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज बेसिकली व्हाट, कि कितनी स्पीड से कोई फूड हमारी बॉडी में जाके शुगर को स्पाइक करेगा। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कितनी क्वांटिटी में उसमें कार्ब हैं, वो जब हम करेंगे डिकोड, वो होता है कि किस तरह वो हमारी बॉडी में जाएगा। लाइक ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिमिलरली, मतलब ये सिंपली सिर्फ यही देखता है कि वो कितनी जल्दी जाएगा, लेकिन हम कितनी क्वांटिटी में उसमें कार्ब ले रहे हैं। ये तो देखो ना कि वाटरमेलन में आधा सारा ज्यादा मेजर पार्ट तो वाटर का है, तो उसमें से उसका साथ कुछ नहीं होगा, कार्ब जितने हैं उससे मेजर होगा कि हमारी जो शुगर स्पाइक है वो कितनी होगी। ठीक है, दैट इज व्हाई जीएल इज अ बेटर ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, तो इसका 7.9 आया, तो ये वाला पार्ट था, मीडियम था और हाई इम्पैक्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। सो ये डिफरेंस हम क्लियर कर लेंगे कि ये सिर्फ गुणवत्ता को देखता है। ठीक है, दैट मीन्स ओनली क्वालिटी, इग्नोर करता है ये पोर्शन साइज को, हिस्से का आकार, मतलब कार्ब्स का जो मेजर पार्ट है उसे इग्नोर करता है। इट कंपेयर्स इंडिविजुअल फूड्स और प्योर ग्लूकोज बेसलाइन इसकी 100 है। ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो ये बहुत क्वालिटी और क्वांटिटी देखता है, गुणवत्ता प्लस मात्रा देखता है। यूजफुल फॉर डेली मील प्लानिंग और यूजेस स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला। राइट, सो स्पेसिफिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है विच इज वेरी वेरी सिंपल, हमने देखा है, जी आई इंटू कार्ब्स पोर्शन साइज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू जीएल। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी आ सकता है, आपको याद रखने की जरूरत है, और वाटरमेलन वाला एग्जाम्पल भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो फिर हमारे पास जो आता है जीन डाइट मैट्रिक्स, आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं तो बेटर है। जीन डाइट मैट्रिक्स में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्राजेनेटिक्स और न्यूट्राजेनोमिक्स। अगर मैं आपको स्लाइड्स दिखा दूं तो हम इसमें कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बेसिकली न्यूट्राजेनेटिक्स में और न्यूट्राजेनोमिक्स में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दीज आर द वेरी आई कैन से कि बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और बहुत आजकल चर्चा में भी है। राइट, इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं और पर्टिकुलरली इस चीज़ को फोकस करके भी मास्टर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा है न्यूट्रोजेनेटिक्स। बेसिकली इसमें हम अपनी जीन्स के साथ एक डाइट को प्रिस्क्राइब करते हैं, पेशेंट की जीन्स को समझ के उसके हिसाब से हम डाइट प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज हम ये देखते हैं, हम ये समझते हैं कि डाइट क्या मतलब, हर एक की डाइट डिफरेंट होती है, बिकॉज हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। हर एक की बॉडी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसकी जीन्स डिफरेंट है। क्योंकि अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन वो पतले ही रहते हैं। अनलेस एंड अनटिल मैं थायराइड वाला और कोई और डिसऑर्डर को इंक्लूड नहीं कर रही, वैसे देख रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर जीन्स। ठीक है, और जो बहुत कम बहुत थोड़ा खाते हैं लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो ऑल दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर जीन्स। राइट, सो जैसे बहुत सारी इंटॉलरेंस हो जाती है, सीलिक डिसीज होती है, ये सारा कुछ हमारी जीन्स में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इतनी ही लंबी वीडियो ठीक रहेगी आपको समझने, क्योंकि आज वो वाला टॉपिक भी, जो बच्चे इस फील्ड में से नहीं है उनके लिए वो वाला टॉपिक जो हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड देखा, फंक्शनल फूड्स देखे, ये थोड़ा टफ हो जाता है। सो इसके लिए आज हम सिर्फ इतना ही रखेंगे।
आज हमने डिस्कस कर लिया बेसिक, हमने यहाँ तक डिस्कस किया ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है। अगर आपको समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया तो वो भी बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस कर लेंगे, उसे कवर कर लेंगे। नो प्रॉब्लम्स, नो वरीज। सो ऐसे ही प्रिपरेशन को बनाए रखें, मेहनत करते रहें, ठीक है। और आंसर की, जिन बच्चों ने जून का एग्ज़ाम दिया था, आप अगर आंसर की के बारे में स्ट्रेस ले रहे हो तो अपने हाथ में अभी कुछ नहीं है, राइट। एवरीवन इज वेटिंग फॉर द आंसर की, तो हम वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं सो दैट कि हम अपना समा ना गवाएं, राइट। आई होप यू ऑल आर ओके। बिना किसी डर, दबाव और बिना किसी टेंशन के आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।